हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिक वे ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये क्वेश्चन जिनको हम आज हल करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। मान ला ये दर्पण है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु है, मनुष्य है जो 10 मीटर पर सेकंड के जो है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है और 3 सेकंड के बाद मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 60 सेंटीमीटर, तीसरा 80 सेंटीमीटर, चौथा है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 40 सेंटीमीटर। वो कैसे, आइए हल करते हैं। माना ये समतल दर्पण है, कोई यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूरी पर मनुष्य है। अब 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, तो 3 सेकंड बाद मनुष्य की दर्पण से दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। 3 गुणे 10 बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी मनुष्य यहाँ था, अब यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अब जो मनुष्य से दर्पण की दूरी रह जाएगी वो इतनी, ये रह जाएगी। तो इसे घटा देंगे, 50 में से 30 घटाते हैं 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। और समतल दर्पण में जो v बराबर u होता है, यानी जितना v होता है उतना ही u। तो मनुष्य और दर्पण के प्रतिबिंब की बीच की दूरी, प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा, तो इसके बीच की दूरी 20 इधर और 20 इधर, तो अर्थात 40 सेंटीमीटर, यानी मनुष्य 40 सेंटीमीटर दूरी पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। यानी जो दर्पण का है उसको 10 डिग्री घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी। पहला ऑप्शन दिया है 20 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है 15 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया है 10 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया है 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 20 डिग्री। नोट, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर, यानी थीटा कोण पर कोई दर्पण घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाती है। यानी अगर दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण उसके 2 गुने हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण ये है माना 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी v बराबर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, दर्पण की ओर चल रहा है। यह पूछ रहा है 7 सेकंड के बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी 7 सेकंड बाद उसके मनुष्य के प्रतिबिंब के बीच की दूरी। पहला ऑप्शन दिया है 60 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 65 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 95 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर। इसे हल कैसे करेंगे, सबसे पहले माना ये दर्पण खींचा है, यहाँ से 7 सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, उसकी चाल थी 5 मीटर पर सेकंड, समय था 7 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बराबर 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद जब 35 सेंटीमीटर दूरी चल चुका है, उसके बाद अब शेष दूरी कितनी बची, मानो यहाँ तक 60 थी, यहाँ से 35 चल चुका है, इतनी, तो इतनी कितनी बचेगी, 60 माइनस 35, यानी 25 सेंटीमीटर दूरी ये बची है। क्योंकि समतल दर्पण में से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। तो मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी माना ये दर्पण है 25 सेंटीमीटर इधर है, तो 25 इधर भी होगा 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कुल 25 गुणे 2, यानी 2 गुनी हो जाएगी, तो 50 सेंटीमीटर। मनुष्य की प्रतिबिंब के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुँचता है, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। यानी
सूर्य की किरणें जो है प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है। इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन दिया है प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये सूर्य का प्रकाश कमरे में पहुंचता किस लिए है? तो इसका राइट आंसर है अंधेरे कमरे में प्रकाश जो पहुंचता है विवर्तन के कारण पहुंचता है। प्रकाश अंधेरे कमरे में विवर्तन के कारण पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य की लंबाई 14 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण के कम से कम लंबाई कितनी मीटर होनी चाहिए? यानी से कोई व्यक्ति है 14 सेंटीमीटर लंबा, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसे कम से कम कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा सी, अपनी लंबाई के आधी के बराबर 7 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी दर्पण अगर 14 सेंटीमीटर का है, सॉरी, अगर व्यक्ति की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो दर्पण की लंबाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, एक मोटर कार है 50 किलोमीटर की चाल से चलते हुए समतल दर्पण में अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे चला रही। यानी एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा है, उसके पीछे दर्पण में एक पीछे कार देख रहा है, माना ये दर्पण है, इसमें ये यहाँ से इसकी मोटर वाहन की कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका प्रतिबिंब शीशे में देखता है। तो पूछ रहा है कि पीछे आ रही कार एवं उस कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास जिस दर से आते हैं वह है, यानी जो है शीशे में उसकी गति और इसके रियल वाली गति कितने उसके सापेक्ष कितनी दर से पास आते हैं। तो इसका आप पहला ऑप्शन दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हल कैसे करेंगे? इन मोटर चालक का वेग v है, तो उसकी सापेक्ष मोटर और कार की सापेक्ष गति उसे माइनस कर देंगे, तो 60 माइनस 50 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अभिष्ट दर 2v, यानी जो दर्पण नोटिए समतल दर्पण की ओर चाल v चाल से गति करती कोई वस्तु आती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल 2v हो जाती है, यानी उसकी चाल दोगुनी हो जाती है। तो कार की उसके सापेक्ष गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 × 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 72 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 7, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इसके लिए सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी 360/72। अगर ये विषम संख्या आ रही है तो प्रतिबिंब की संख्या में से एक माइनस कर देंगे, अगर सम संख्या आ रही है तो उसे उतना ही रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 360/72 बराबर 5 - 1, यानी 4 प्रतिबिंब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए, यानी एक ये दर्पण है एक ये दर्पण है, इसके बीच में एक वस्तु रखी है, तो इस उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यानी जो दर्पणों में प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी वो कितनी होगी? तो पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन दिया है अनंत। तो जब दर्पणों को समांतर रखा जाता है तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनंत। नेक्स्ट है, यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 50 डिग्री है तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए अभी सूत्र बताया था, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो
इसका पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 5, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 7। 50 डिग्री पर झुके समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। हल कैसे करेंगे? 360/50 - 1 यानी 6.2, कि 6.2 तो प्रतिबिंबों की संख्या हो नहीं सकती, इसलिए इसे पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। तो उसके अगले पूर्णांक, जो क्रमागत अगला पूर्णांक आएगा 6.2 के बाद, उसको हम लिख लेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या 7 हो जाएगी। अगला देखते हैं समतल दर्पण का आवर्धन। समतल दर्पण का जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर वस्तु है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर ऊंची ही वस्तु बनेगी, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, यानी जितनी वस्तु लंबी होगी समतल दर्पण में वस्तु उतनी ही लंबी दिखाई देगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब